अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, पता नहीं मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे पूछते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में जो सबसे पहले ख़बर वो कहाँ से मिलेगी। तो मैं एक चैनल को प्रमोट करूँगा। मैं तो एक नया फ्रेशर हूँ। प्रमोट मैंने क्या करना है, मुझे तो खुद ये बड़ा बंदा अच्छा लगता है। तो बात यह है कि बात ये हक़ सच की होनी चाहिए। तो सर, आपने जाना है यूट्यूब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है रज़ाग्राफ़ी। देख, इस बंदे ने सबसे पहले हमास और इसराइल की वीडियो अपलोड करनी होती है, ठीक है। ये देखिए, इसने 7 घंटे पहले वीडियो अपलोड की। वही वीडियो आपको, वही जो न्यूज़ है वो आपको इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल में ठीक एक दिन बाद मिलेगी, और यही मिलेगी, ठीक है। ये बंदा बड़ी सर्च करके आपके लिए वीडियो बनाता है। आप जाएं, ये हक़ सच की बात करेगा। हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान भाइयों की हेल्प करनी चाहिए। हमें फ़ील महसूस होता है उनके लिए। तो रिपोर्ट सर यही है कि हमास और इसराइल की जंग में मसला तकरीबन हल होने वाला है। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा इजिप्ट ने काम किया है। इजिप्ट ने बहुत ज़्यादा हमायत की है और जंग को रोकने के लिए, ठीक है। उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया है। ज़्यादातर जो मुल्क थे उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर था इसराइल के ऊपर। तो सर, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, OctaFX ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग के लिए वक्फ एक लीडिंग सर्विस। हमें पता चला है कि सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। कम वक्त में आपको वो खबर दिखाऊंगा और वो सबूत दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हमास को जितना कमजोर इसराइल दिखाना चाह रहा है, असल में कमजोर नहीं है। हालांकि उसके पास ना हथियार हैं, ना इतने एडवांस हथियार हैं, लेकिन कुछ चीजें अब सामने आ गई हैं तो आपको दिखाना जरूरी है। जहां पर शक्तिशाली इंसान जिसके पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार मौजूद है, जिसका नाम इजराइल है, वो जब तक हम इसे जीत नहीं लेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। अब बात अलग है कि सीज फायर की बातें आ रही हैं कि जंग को रोका जाएगा और रोकने के लिए तैयार भी, लेकिन ना आप हमास पे भरोसा करें ना आप इजराइल पे भरोसा करें। नेगेटिव वे में ना लीजिएगा इस बात को। इसलिए कह रहा हूं कि सीज फायर के मैटर पे जब इजराइल खुलकर बयान दे रहा था, यानी नेतन्याहू ये कह रहे थे कि हम बमबारी रोकना चाहते हैं, उस वक्त लगातार बमबारी हो रही थी और एक सेकंड के लिए भी बमबारी नहीं रुकी। हमास ने लगातार कई घंटे तक, यानी 8-9 घंटे तक कोई भी बमबारी नहीं करी थी। इसके बावजूद इजराइल लगातार बमबारी करता जा रहा था। दोस्तों, इसके बाद जब कई घंटे तक इजराइल ने लगातार बमबारी गाजा पट्टी पर करी, हर जगह पर करी, आम लोगों के घर पे करी, तो फिर हमास का फिर से माथा ठहर गया। फिर दोपहर से लेकर शाम तक जगह जगह रुक रुक कर हमास ने तबाही मचाई। कई सारे ग्रुप हैं वो मिलकर एक हो गए हैं और उनके हमले की क्षमता बढ़ गई है। दोस्तों, अब तस्वीर आपको दिखा देता हूं, प्रूफ। दोस्तों, पहला हमला मैं आपको पहले बता चुका था, जिसकी तस्वीर आपको दिखाई थी। मैंने कहा था वीडियो आएगा तो दिखाऊंगा। अब इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है, वीडियो जारी किया है और बताया है। नई बात ये पता चली है कि इन्होंने जो मिलिट्री की जो बस उड़ाई थी, वो बस गाइडेड मिसाइल उड़ाई थी। इसका मतलब ये है कि हमास के पास गाइडेड मिसाइल आ चुकी है। हमास के पास गाइडेड मिसाइल अब आ चुकी है। ये एक बड़ी अहम जानकारी है, याद रखिएगा। दोस्तों, आपने तस्वीर में देखा, बड़े तरीके से सटीक निशाना लगा के। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये गाइडेड मिसाइल क्या होता है। इसको गाइड किया जा सकता है। ये अपने पॉइंट को पीछे से जो कंट्रोल करते हैं वो अपने पॉइंट को ढूंढ के ये निशाना लगा सकता है। ये जहाँ पे आपने इसको गाइड करना होता है, ये वहाँ पे ये चला जाता है ये मिसाइल। यानी कि ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पॉइंट को हिट कर सकता है। ये इतनी टेक्नोलॉजी हमास के पास आ चुकी है, ये भाई ये बताना चाह रहे हैं।
इजराइल की मिलिट्री बस को उड़ाया गया। अब एक वीडियो दिखाऊंगा एश्केलान की। जो एश्केलान है वो इजराइल का एक शहर है, बड़ा शहर है, घना शहर है, महंगा शहर है। यहाँ पर बड़े ही खतरनाक लेवल की मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो खुद इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि अब लॉन्ग रेंज मिसाइल हमास इस्तेमाल कर रहा है, वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल सीधा एश्केलॉन के एक बड़े से हवेली नुमा मकान पर जाकर बिल्डिंग पर अटैक करती है और आसपास कितनी तबाही मचाती है तस्वीरों में आप अपनी आंखों से अभी, क्योंकि कई दिन से ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल हमास नहीं कर रहा था। अब एश्केलॉन में ऐसी भारी तबाही के बाद जाहिर सी बात है इजराइल की बड़ी बेइज्जती है। दोस्तों अब एक और तस्वीर देखिए, ये भी एश्केलॉन की है, यानी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपकी आंखें खुल जाएं। ठीक है, हमास का नुकसान हो रहा है, गाजा का नुकसान हो रहा है, फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, लेकिन कम से कम वो भी तो आपको पता चलना चाहिए कि उधर क्या नुकसान हो रहा है। भले ही दुनिया ने इनकी मौतों को सस्ता कर दिया है, महंगी जाने इजराइलियों की है, तो अगर 10 फिलिस्तीनी पर एक इजरायली मरता है तो ये बराबर की टक्कर कही जाती है। एश्केलॉन में एक और मिसाइल ओपन फील्ड में गिरा, जिसके बाद से ये बात क्लियर होती है कि हाँ, कई बार इनके आयरन डोम भी पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बीर शेवा एक जगह है इजराइल का, वो भी दिखाना चाहता हूं। उसमें भी भारी तबाही मचाई गई है। खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए हमास ने अटैक किया, इनका आयरन डोम फेल हुआ और तबाही आपकी आंखों के सामने। दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, रात हो या तो ये बंदा आपको सुबह सुबह अच्छी वीडियो देगा, अच्छी इंफॉर्मेशन देगा। तो सीज़ फायर का ऐलान तो रात को हो चुका है। तो आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे का दिन यूएनओ में ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था इसराइल के ऊपर, तो इसराइल ने पहले कहा है कि हम सीज़ फायर करेंगे। तो मुझे कोई इतना शौक़ नहीं वीडियो बनाने का, लेकिन मैं इसराइल और फ़लस्तीन के ऊपर ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मैं फ़लस्तीन से प्यार करता हूँ। मुझे दिल से वैसे ही फ़लस्तीन अच्छा लगता है, और इसराइल जो है वो तो हम वैसे भी पसंद नहीं करते, और यहूदी भी है। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।